नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह उठकर सब कुछ उतना साफ नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था? हाँ, ये बहुत आम है। या जैसे अखबार पढ़ रहे हों और वो छोटे अक्षर पढ़ने में जरा जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल उम्र के साथ नजर का थोड़ा धुंधलाना तो होता ही है। बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है बुजुर्गों की नजर के लिए 5 आसान व्यायाम। अच्छा, तो हमारा लक्ष्य है कि इस जानकारी से आंखों की रोशनी बेहतर करने के सबसे जरूरी और व्यवहारिक तरीके समझें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है। देखिए, होता क्या है ना, उम्र के साथ हाँ। आंखों की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। अच्छा। और वो जो लेंस होता है ना फोकस के लिए, हाँ, लेंस। उसका लचीलापन भी कम होने लगता है, मतलब थोड़ा सख्त सा। ओह अच्छा, इसे ही प्रेसबायोपिया कहते हैं शायद। हाँ, इसी को प्रेसबायोपिया कहते हैं। और साथ में आजकल का जो तनाव है, खान पान में कमी और स्क्रीन टाइम, वो तो बहुत ज्यादा है आजकल। हाँ, घंटों स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना भी इसे बढ़ाता है। हाँ, स्क्रीन टाइम तो वाकई एक बड़ी वजह है आजकल। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि कुछ आसान से व्यायाम हैं जो मदद कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेख में एक 70 साल की शांति देवी का जिक्र भी है जिन्होंने इन्हीं व्यायामों से दोबारा पढ़ना शुरू किया। कमाल है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क ला सकती हैं। तो पहला व्यायाम क्या बताया उसमें? पहला और शायद सबसे आसान है पलकें झपकाना, ब्लिंकिंग। पलके झपकाना, ये तो हम वैसे भी करते ही हैं। करते हैं, लेकिन अक्सर सही तरीके से या पर्याप्त नहीं करते, खासकर जब हम ध्यान से कुछ पढ़ रहे होते हैं या स्क्रीन देख रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, तब हम पलके कम झपकाते हैं। ये आंखों की प्राकृतिक सफाई है, नमी बनाए रखने का तरीका है, आराम भी मिलता है इससे। सही कहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी एक व्यायाम जैसा हो सकता है। तो इसे करना कैसे, कोई खास तरीका? हाँ, बहुत आसान है। आराम से बैठ जाइए, फिर 10 बार धीरे धीरे पलके झपकाइए। ठीक है, धीरे धीरे 10 बार। हाँ, फिर अगले 20 सेकंड थोड़ी तेजी से झपकाइए, फटाफट। ओके, 20 सेकंड तेजी से। और आखिर में बस 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके उन्हें आराम दीजिए, शांति से। अच्छा। इससे आंखों का सूखापन कम होता है, मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। ये तो बहुत आसान है। इसे तो कभी भी कर सकते हैं, जैसे चाय पीते हुए या टीवी ब्रेक में। बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से आदत में शामिल हो सकता है। अच्छा, ये तो हुआ पहला। अब दूसरे व्यायाम के बारे में बताइए। आंखों को गोल घुमाना, आई रोलिंग। क्या इससे चक्कर जैसा नहीं लगता? हो सकता है शुरू में हल्का सा लगे, इसलिए धीरे धीरे करना है। पर ये आंखों की मांसपेशियों के लिए एक बहुत अच्छी कसरत है। मांसपेशियों के लिए कैसे? इससे ना आंखों में खून का दौरा बढ़ता है, लेंस का लचीलापन भी बेहतर हो सकता है। बस आराम से बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है, ये जरूरी है, गर्दन नहीं हिलानी। अच्छा, गर्दन स्थिर। हाँ, फिर आंखों को पहले 5 बार घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, 5 बार क्लॉकवाइज। फिर 5 बार उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। धीरे धीरे, ठीक है। इससे फोकस सुधरता है और थकान कम होती है, ऐसा लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल। फोकस और थकान दोनों में मदद मिलती है। सुबह शाम खिड़की से बाहर देखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे शुरू करना सही रहेगा। अब आते हैं तीसरे पर, पास दूर फोकस। ये वो प्रेसबायोपिया के लिए असरदार है ना? पास की नजर वाली समस्या। हाँ बिल्कुल, ये सीधे लेंस के लचीलेपन पर काम करता है। उम्र के साथ जो लेंस थोड़ा सख्त होने लगता है ना, हाँ। ये व्यायाम उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल, लचीला बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, तो ये कैसे करना है? इसके लिए अपनी एक उंगली को चेहरे से करीब 10 इंच दूर रखें, आंखों के सामने। ठीक है, 10 इंच दूर। अब कुछ सेकंड अपनी उंगली की नोक पर फोकस करें, फिर फौरन किसी दूर की चीज पर देखें जो करीब 10-15 फीट दूर हो, जैसे दीवार पर कोई तस्वीर या कैलेंडर। उंगली पर, फिर दूर। हाँ, बारी बारी से उंगली पर फोकस, फिर दूर की चीज पर फोकस। ऐसा करीब 10 बार करें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, जैसे ये टीवी देखते हुए विज्ञापन के ब्रेक में कर सकते हैं, उंगली और स्क्रीन के बीच फोकस बदलना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चौथा व्यायाम है पामिंग। हथेली से कुछ करना। ये सुनने में बड़ा आरामदायक लग रहा है। और ये है भी। पामिंग आंखों को गहरा आराम देना, रिलैक्सेशन। हाँ। कैसे करते हैं इसे? अपनी दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़िए जब तक वो गर्म ना हो जाए। अच्छा, रगड़ कर गर्म करना है। हाँ, फिर आंखें बंद करके गर्म हथेलियों को हल्के से आंखों के ऊपर रख लीजिए, कप जैसा बनाकर। दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल। बस हल्के से ढकना है। बिल्कुल, बस वो अंधेरा और गर्माहट महसूस करनी है, और साथ में 1-2 मिनट तक गहरी सांसें लेते रहें। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ,
ये स्क्रीन टाइम से थकी आंखों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, तनाव भी कम होता है इससे। ऐसे रात को सोने से पहले करना शायद अच्छा रहेगा, है ना? शांत माहौल में। हाँ, बिल्कुल सही। शांत संगीत के साथ भी कर सकते हैं। और आखिरी 5वां व्यायाम है सनिंग, मतलब सूरज की रोशनी लेना। पर धूप तो आंखों के लिए मतलब नुकसानदेह भी हो सकती है। हाँ, तेज धूप तो नुकसानदेह है ही, लेकिन यहाँ बात हो रही है सुबह या शाम की हल्की गुनगुनी धूप की, एकदम सुबह वाली या ढलते सूरज की। अच्छा, हल्की धूप। हाँ, आंखें बंद करके अपना चेहरा उस हल्की धूप की ओर करें और सिर को धीरे धीरे दाएं बाएं हिलाएं, बहुत धीरे से। आंखें बंद रखनी है। हाँ, आंखें बंद रखनी है, बस 2-3 मिनट काफी है। इससे रेटिना में खून का दौरा बेहतर होता है और ऐसा माना जाता है कि रोशनी सुधर सकती है, मूड भी अच्छा होता है। इसे सुबह की सैर के साथ जोड़ना आसान हो सकता है। बिल्कुल। तो ये 5 व्यायाम तो वाकई काफी सरल है और समय भी ज्यादा नहीं लगता। लेख में इनके अलावा भी कुछ सलाह दी गई है, कुछ और ध्यान रखने लायक बातें? हाँ, कुछ बुनियादी बातें भी याद दिलाई गई हैं, जैसे पौष्टिक आहार का महत्व। हरी सब्जियां, गाजर, बादाम वगैरह आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं। हाँ, ये तो सुना है। विटामिन ए। जी, और खूब पानी पीना। स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए दूर देखना। अच्छा, 20-20 रूल। हाँ, और अगर डॉक्टर ने चश्मा या लेंस दिया है तो उसे नियमित रूप से पहनना। और सबसे जरूरी बात, क्या? साल में कम से कम एक बार आंखों की पूरी जांच जरूर करवानी चाहिए डॉक्टर से। हाँ, ये बहुत जरूरी है, नियमित जांच। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने आंखों की सेहत के लिए 5 आसान व्यायामों पर बात की। पलकें झपकाना, आंखें घुमाना, पास दूर फोकस, पामिंग और सनिंग। जी हाँ, और साथ ही खान पान, पानी, ब्रेक और नियमित जांच जैसी जरूरी बातों पर भी ध्यान दिया। सही। और ये व्यायाम ऐसे हैं जो रोज की दिनचर्या में आसानी से शामिल हो सकते हैं। कितना समय लगेगा इनमें रोज? 5-10 मिनट? हाँ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट। अगर नियमित रूप से करें तो ये आंखों की सेहत बनाए रखने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। यानी उम्र बढ़ने के साथ जो बदलाव आते हैं उनको हम इन छोटी छोटी कोशिशों से शायद थोड़ा थाम सकते हैं या उनकी रफ्तार धीमी कर सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जरा सोचिए, कैसी ये साधारण सी लगने वाली रोज की क्रियाएं जिन्हें हम अक्सर शायद नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ, वो न सिर्फ हमारी आंखों को बल्कि हमारे जीवन की पूरी गुणवत्ता को बेहतर बनाने की क्षमता रखती हैं। शायद आज ही इनमें से किसी एक को अपनाने का दिन हो सकता है। छोटा सा कदम। बहुत अच्छी बात कही। एक छोटा सा कदम सेहत की ओर।